नमस्कार दोस्तों। अभी जो है वो ऑडिट का टाइम चल रहा है एंड अगर आप एक अकाउंटेंट हो या आप अकाउंटिंग करते हो तो ये टीडीएल जो आपके ऑडिटिंग के टाइम पे बहुत ही हेल्प करेगा। आइए समझते हैं कि इस टीडीएल में ऐसा क्या है जो आपकी अकाउंटिंग को बहुत ही फास्ट कर देगा एंड आपके ऑडिट को बहुत ही इजी कर देगा, यानी स्मार्ट कर देगा। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें किसी एक वाउचर की काफी सारे में चेक करना पड़ता है कि कौन सा वाउचर क्लियर हो चुका है, कौन सा ऑडिट हुआ है, कौन सा डुप्लीकेट है, कौन सा ऐसा वाउचर है जो पोर्टल पे मैच हो गया, कौन सा ऐसा वाउचर है जिसपे पार्टीशन में कंफर्म करना है, कोई ऐसा वाउचर जो डुप्लीकेट है, कोई ऐसा वाउचर जो हमें बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना था लेकिन हमें पता नहीं था तो हमने उसको सस्पेंस में डाल दिए पेमेंट एंड रिसिप्ट को, तो अब उसको जो हमें कॉन्ट्रा में कन्वर्ट करना है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास में जो है स्टेटस आते हैं जो हमें याद रखना पड़ता है। अब ये टीडीएल आपका इसी काम को बहुत ही आसान कर देगा। समझते हैं कि कैसे आसान करेगा। सबसे पहले जो है आपको टीडीएल लोड करना है। जैसे आप टीडीएल लोड करते हो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटस नंबर एंड कलर। ठीक है, जैसे मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमारे जितने भी स्टेटस अगर हमें रखना है कि कौन सा स्टेटस क्या हो सकता है, सारे स्टेटस जो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं विद कलर कोड के साथ में। कि अगर हमने डुप्लीकेट लगाया तो उसके साथ में कौन सा कलर एप्लीकेबल है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। हाफ पेमेंट रिसिप्ट अगर हमने किया तो उसके साथ में कौन सा कलर हो, उसी के साथ में अगर कोई बिल ऑडिट हो गया तो उसके साथ में कौन सा कलर हो, सब कुछ हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जितने चाहे उतने स्टेटस एंड कलर हम यहाँ पे दे सकते हैं। पहले हमने यहाँ पे कलर दे दिया। अब चलते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ मेरे यहाँ पे जो है डुप्लीकेट दिखा रहा है, कुछ ऑडिटेड दिखा रहा है, नॉट मैच इन पोर्टल दिखा रहा है, डू नॉट मॉडिफाई इट, ऑडिटेड एंड बाकी जो है वो अदर चीजें आपको यहाँ पे विजिबल कर रहा है। तो चलिए हम चलते हैं कि पहले देखते हैं। तो मैं यहाँ से जो है एक बार डेट चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे यहाँ पे कुछ बिल्स हैं जिनको मुझे चेक करना भी ऑडिट के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ से एक बिल तो मैंने ऑलरेडी करवा के रखा है तो यहाँ पे ये मैच दिखा रहा है मुझे। अब यहाँ पे एक ऐसा बिल है जिसका मुझे पूरा पेमेंट रिसीव्ड नहीं हुआ है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग पे जाकर चेक करना पड़ेगा कि ये बिल का पेमेंट रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर हम हर बार आउटस्टैंडिंग पे जाकर चेक करते बैठे तो हमारा तो बहुत सारा टाइम चले जाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, सेट ऑडिट स्टेटस में क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो भी आपके पास में है, जैसे कि मैंने कहा हाफ पेमेंट रिसीव्ड मतलब आधा नहीं आया, तो मैं जस्ट इसको क्लिक करूंगा, इंटर करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो हाफ पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपडेट कर दिया, जो भी स्टेटस है वो अपडेट कर दिया। किस डेट में स्टेटस अपडेट हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसी तरीके से मेरे पास में यहाँ पे ये दो बिल ऐसे हैं जो पोर्टल पे मैच नहीं हुए हैं। ठीक है, कुछ इशू रहा है तो यहाँ पे सेट अपडेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे एंड नॉट मैच इन पोर्टल। ठीक है, नॉट मैच इन पोर्टल में जैसे ही करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो जस्ट ये प्रोसेसिंग हुआ है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो नॉट मैच इन पोर्टल दिखा दिया। उसके साथ में जो है स्टेटस के साथ में आपका कलर कोड जो है वो भी आपको यहाँ पे विजिबल कर रहा है। अब इसी के साथ में जो है यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास में एक डुप्लीकेट एंट्री हो गया। ठीक है, जो 45,000 की जो है डुप्लीकेट हो गया, तो मैं यहीं से क्या करूँ, इसको डुप्लीकेट सिलेक्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एंट्री क्या दिखा रहा है, मैं डुप्लीकेट दिखा रहा है। अब यहीं से जो है हमारा एक ये रिसिप्ट है जिसको हमें कॉन्ट्रा में कन्वर्ट करना है। ये दो ऐसे रिसिप्ट है, ठीक है, एक पेमेंट एंड एक रिसिप्ट है जिसको हमें कॉन्ट्रा में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, कन्वर्ट टू कॉन्ट्रा करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, विद स्टेटस के साथ में। अब यहीं पे अगर आपको एक फिल्टर लगा के चेक करना कि कितना आपके नॉट मैच फोल्डर वाले हैं, कितने ऐसे जिनको आपको कन्वर्ट टू कॉन्ट्रा करना है, और जो भी आपने स्टेटस अपडेट किया है वो सारा कुछ अगर आपको देखना है तो स्टेटस फिल्टर में जाइए एंड मैं यहाँ पे करता हूँ कन्वर्ट टू कॉन्ट्रा। जैसा मैं इंटर करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो कन्वर्ट टू कॉन्ट्रा आ गया। तो इस केस में क्या हुआ है कि जो जो हम फिल्टर देंगे, जैसे कि मैं करता हूँ कुछ है मेरे पास में नॉट मैच इन पोर्टल, जैसे मैं नॉट मैच इन पोर्टल करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो ये मुझे जितने मेरे पास बिल है जो पोर्टल पे मैच नहीं हुए हैं वो दिखा देगा। ठीक है, तो ये चीजें तो हम डेबुक से ऑपरेट कर सकते हैं। इसी के साथ में अब अगर हम चलते किसी का, अगर हम पार्टी का लेजर ओपन करते हैं,
ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ सस्पेंस लेजर, या जो भी लेजर आपको ओपन करना है आप यहाँ से आराम से ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो है कुछ अपडेट्स जो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे हमें विजिबल कर दिया। अब यहाँ से अगर मुझे डुप्लीकेट वाला देखना है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डुप्लीकेट सेलेक्ट करूंगा मैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो डुप्लीकेट जो है वो भी यहाँ पे विजिबल आपको कर देगा। तो आपकी जो भी स्टेटस है वो आप डेबुक से भी चेंज कर सकते हो, या अगर आप लेजर ओपन कर देते हो वहां से भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इनवॉइस जनरेटेड। ठीक है, जैसे मैंने किया आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो है वो कलर कोड जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, इसको भी अगर मैं चेंज करता हूँ, अगर मैं मैच कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है कलर चेंज होकर ये मैच आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अब डेबुक के साथ में लेजर से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में मल्टीपल सेल बिल है, अब उनके भी हमें स्टेटस अपडेट करना है। तो इसके लिए हम चले जाएंगे DAS, यानी जो भी हमारा सेल्स रजिस्टर है इस पे आ जाएंगे, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं जस्ट इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से भी जो है आपके अपडेट जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं अभी इन दो को करता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कन्वर्ट टू कॉन्ट्रा डू क्लियर फ्रॉम पार्टी। ठीक है, जैसे मैंने डू क्लियर फ्रॉम पार्टी किया एंड ये प्रोसेसिंग जैसे ही जस्ट डन हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी क्या करता हूँ, मेरे पास में ये दो बिल ऐसे हैं जिनको मुझे अपडेट करना है। मैं जस्ट यहाँ पे दो बिल को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से मैं कर देता हूँ हाफ पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, जैसे मैं इंटर करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो है बैकएंड में जो है वो कलर भी चेंज हो चुका है। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे कोई फिल्टर वगैरह लगाना है तो हम यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाफ पेमेंट रिसीव्ड का। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल मेरे पास में वही बिल आए हैं जिसका जो है स्टेटस हाफ पेमेंट रिसीव्ड हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप इस TDL की मदद से अपनी ऑडिटिंग को फास्ट कर सकते हैं, एंड जो गलतियां के चांसेस होते हैं उसका मैक्सिमम केसेस तक आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं।